Good morning, dear students. How are you? I hope all of you very well. आज हम स्टूडेंट्स आपके लिए फोर्थ पार्ट लेकर के आए हैं लेडर प्रॉब्लम का। अच्छे से समझिए, इसमें कुछ और चेंजेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्थ पार्ट लेके आए हैं लेडर प्रॉब्लम का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये लेडर वाला। चलिए इसको हम थोड़ा देखते हैं। तो आज हम एक आपके लिए और नई चौथे भाग में प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। ये आपका फोर्थ पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ट्रिक से सलूशन कैसे करें, उसके लिए हमने एक और आपका पार्ट लाए हैं। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स आपको प्लस साइन का बताया था, फिर हमने आपको माइनस साइन का बताया प्रॉब्लम। अब हम आज जो प्रॉब्लम लाए हैं चौथे भाग में, उसमें प्लस माइनस मिक्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम एग्जाम में कैसी तरीके की कैसी भी पूछी जा सकती है। ठीक है ना, आपको हर तरीके की प्रॉब्लम आनी चाहिए समझ में स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस। ठीक है ना, और देखिए यहाँ पे लास्ट में कितना है स्टूडेंट्स, 1/5। तो पहले हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 के बाद हम 5 लिखेंगे। 5 के बाद अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कितना है, 4 3 1 2। यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 3 1 2। ठीक है ना, 4 साइन है, एक प्लस फिर एक माइनस, एक प्लस फिर एक माइनस, तो 4 डॉट के ऊपर हमने ये लिख दिया आपका स्टूडेंट। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान रहे 4 के ऊपर प्लस साइन है तो हम यहाँ प्लस साइन अपना मेंशन कर लेंगे। ध्यान रहे यहाँ माइनस है तो हम माइनस साइन मेंशन कर लेंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस मेंशन कर लेंगे। 2 के आगे माइनस है तो 2 के ऊपर हम माइनस मेंशन कर लेंगे स्टूडेंट्स। जिससे हमें ध्यान रहे कि हमें इसका प्लस करना है या माइनस करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें अच्छे से ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे प्लस करना है या माइनस करना है। तो हमने ये सारे साइन प्लस माइनस, तो 4 के आगे क्या है, प्लस, हमने ऊपर प्लस लगा लिया। 3 के आगे क्या, माइनस, हमने यहाँ माइनस लगा लिया। और 1 के आगे प्लस है तो हमने यहाँ प्लस लगा लिया। 2 के आगे माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लगा लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स। पहले हम क्या करेंगे, 4 का 5 में वही ट्रक 4 का 5 में करेंगे मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, 4 5 या 20। 20 में यहाँ ऊपर कैसा साइन है, प्लस का, तो 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 5 या 20। 20 में ये प्लस का साइन है ऊपर तो हम 1 प्लस कर देंगे तो 21 हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए फिर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो 21 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 3 या 63। ऊपर कैसा साइन है, माइनस का, तो 63 में से 5 माइनस कर देंगे। 63 में से 5 माइनस कर दो, कितना बचा स्टूडेंट, 68 स्टूडेंट बचा। ठीक है ना, 63 में से 5 माइनस किया तो 58 बचा स्टूडेंट। कितना बचा, 58। तो ये 58 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, 1 का हम 58 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर साइन चेक करेंगे, प्लस का है तो हम प्लस करेंगे। 58 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 आ जाएगा आपका। 58 में 21 ऐड कर देंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, 79। कितना आ गया स्टूडेंट, 79। अब 79 में फिर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 158। 158 में से हम 58 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा मेरा, 100। माइनस यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि 2 के आगे माइनस साइन था। हमने ऊपर पहले ही मेंशन कर दिए थे कि मिस्टेक ना हो जाए स्टूडेंट्स। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने 1 और 5 को लिखा, उसके बाद 4 3 1 2, 4 3 1 2 उसी सीरियल में लिख लिए। उसके बाद साइन 4 के सामने प्लस का है, ऊपर प्लस लगा लिया। 3 के सामने माइनस है, ऊपर माइनस लगा लिया। 1 के सामने प्लस है, प्लस लगा दिया। 2 के सामने माइनस है तो ऊपर माइनस लगा दिया। ध्यान रहे कि जैसा साइन वैसा दाम। ठीक है, वैसा काम। ठीक है, तो हमें अगर साइन प्लस का है तो ऐड करना है, माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए 4 5 या 20। 20 में से हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, क्योंकि ऊपर कैसा साइन है, प्लस का। उसके बाद फिर हम 3 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 63 हो गया। 63 में से हम ये 5
माइनस करेंगे तो कितना आ गया 58। उसके बाद फिर हमारे पास कितना है 1 का 58 में मल्टीप्लाई किया 58 में ऊपर प्लस का साइन है तो 21 ऐड कर देंगे 79 का दूना करेंगे स्टूडेंट तो 158 ऊपर माइनस का साइन है तो 58 माइनस कर देंगे कितना आ गया स्टूडेंट्स 100। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। बस अब कुछ नहीं, ये आपकी एन में जाएगी और ये आपकी डी में जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी स्टूडेंट्स n/d, यानी कि n की वैल्यू है 100 और d की वैल्यू है स्टूडेंट्स 79, ठीक है ना। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू x की जो आई है वो कंप्लीट वैल्यू नहीं है अभी, ये हमारी वैल्यू स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू है, इतनी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, क्योंकि ऊपर जो आपका 10 रखा हुआ है इसको और अभी देखना है। तो देखो 10 जो ऊपर रखा हुआ है स्टूडेंट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये n/d आ गया आपका, 10 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर रखी हुई है तो इस पार्ट को हम वहीं ले जाके शिफ्ट करेंगे। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और ये हमारी पूरी पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 100/79, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 और ये 100/79, ये हो जाएगा ऊपर 79/100 उलट जाएगा। तो ये 10 से ये कट हो गया 10 टाइम्स, तो कितना आ गया 79/10 स्टूडेंट्स। तो हम डिवाइड कर देंगे तो 7.9 स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आ गया 7.9 आंसर स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 7.9 देखेंगे तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का ऑप्शन पता किया कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिकी प्रॉब्लम एक और आपके लिए लेके आए हैं, पहले हम इसको अच्छे से समझते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 1/x + 1/y + 1/z + 1/3, ये रही आपकी प्रॉब्लम और ये इक्वल्स टू है स्टूडेंट 33/43 के। किसके इक्वल है 33/43 के इक्वल है। देन वैल्यू ऑफ x + 2y + z - z इक्वल्स टू क्या होगी स्टूडेंट्स, जहां पर वेयर x y z आर पॉजिटिव इंटीजर्स, जहां x y और z आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम इसके इक्वल करेंगे स्टूडेंट्स। सॉरी, ये इक्वल में दिया गया है, यहाँ x y z दिए गए हैं तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ जनरल दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू हमें नहीं दी गई। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x y and z, आफ्टर दैट वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे कि 33/44 या 33/43 से हम वैल्यू फाइंड करेंगे x y और z की। तो देखो एक रूल हुआ होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, डू रेसिप्रोकल and then divide। पहले रेसिप्रोकल करो, उल्टा करो, उसके बाद डिवाइड करो, भाग करो, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इस पार्ट को ले लेते हैं। तो देखें ये 1/, दिस पार्ट स्टूडेंट, तो 1/, में इस होल पार्ट को जब हम लिखेंगे स्टूडेंट, इस होल पार्ट को, तो समझ लीजिए आप क्या होगा कि ये वैल्यू उलट करके लेंगे। तो ये कौन सी वैल्यू आपकी, ये वैल्यू आपकी कौन सी अक्षर में, न्यूमरेटर वाली, और ये वैल्यू कौन सी अक्षर में, डिनोमिनेटर वाली। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड प्रोसेस कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, हम 33 से डिवाइड कर देंगे 43 में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस तरीके से डिवाइड करेंगे, रेसिप्रोकल कर लिया हमने एंड देन डिवाइड कर दिया। इसको हमने उलट दिया क्योंकि 1/, में जो इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो उलट करके 43/33 हो जाएगी, ठीक है ना। ओके चलिए, तो यहाँ पर हम 33 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, किसमें 43 में। तो 43 में डिवाइड करेंगे, देखिए 1 टाइम डिवाइड होगा आपका, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 33, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 - 3 0 और 4 - 3 1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम बना लेंगे डिवाइजर और डिविडेंड। ये आपका जो पहले वाला डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड हो जाएगा, उसको हम अंदर रख लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर हम 10 से 33 में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा 3 या 30, फिर माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, कितना आ गया 3। अब 3 आने के बाद फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे,
इधर देखिए इस 10 को हम फिर डिविडेंट बना लेंगे और ये आपका बन जाएगा डिवाइजर। फिर हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 स्टूडेंट। फिर उसके बाद 10 - 9 कितना आ जाएगा 1 स्टूडेंट। ध्यान रहे कि जब हम डिवाइड करें, ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, जब हम डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 बचे, बात ध्यान से सुनिएगा कि जब हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो यही वैल्यू आपकी जो पहली वाली आपकी वैल्यू है कोसेंट, ये आपकी x बन जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू ये y बन जाएगी और तीसरी वाली वैल्यू z बन जाएगी। यदि TNC अप्लाई है, यहाँ पर TNC टर्म्स कंडीशंस अप्लाई है, इफ द रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, तब ये z की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। बट हियर वी सी दैट या वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर इज 1। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया स्टूडेंट्स 1 आ गया। तो जब रिमाइंडर यहाँ पे आपका 1 आ गया है तो दिस मीन्स दैट दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ z, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम z की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z। तो देखिए स्टूडेंट जो लास्ट वाला आपका डिवाइजर कोसेंट और रिमाइंडर है इसको हम उठा लेंगे। छोटी क्लास में हम जैसे डिवाइड करते हैं 3 में 10 से, तो 3 3 जा 9, तो 1 बचा, तो हम कैसे लिख देते हैं इसको चेंज करके मिक्स फ्रैक्शन में 3 होल 1/3। ये 3 कौन सा है, ये वाला 3 है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये 3 आ गया और होल 1/3 जो रिमाइंडर है वो ऊपर, जिससे डिवाइड करते हैं वो ऑलवेज नीचे रहता है, मीन्स डिवाइजर ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, ये चीज आ गई। तो देखो ये तो 3 होल हो गया आपका, तो ये 3 जो होल हो गया है तो यहाँ पे क्या लिखा है z प्लस 1/3। इसका मतलब क्या है, और मेरी वैल्यू कितनी थी आपकी 10, कितनी थी वैल्यू मेरी यहाँ पर 10 बची थी। कहाँ गई ये वैल्यू, ये जो मेरे पास वैल्यू थी वो कितनी बची थी, मेरे पास वैल्यू 10 बची थी और अपॉन में 3 से डिवाइड कर रहे थे हम, तो ये कितनी आ गई आपकी 10/3। और बराबर यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये जो वैल्यू है इसके साथ में क्या लगा 1/3, तो हम इसको पूरा ऐसा ही लिख देंगे इक्वल टू z प्लस 1/3, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ से 10 ये क्या लग गया आपका 10/3, ठीक है ना। इसको हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास क्या बचा 3 होल आ गया और 1/3 बचा। तो ये जो 3 होल आ गया ये z के साथ शामिल है, 1/3 अलग है। इस 3 होल 1/3 का मतलब क्या होता है 3 प्लस 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। हालांकि इसकी वैल्यू वही आएगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है यहाँ पे अगर 1/5 लिखा है आपका 1/3 आ गया तो पूरा फैक्टर लिख करके तब z की वैल्यू निकाली जाएगी। हालांकि यहाँ पे आपको स्पष्ट या क्लियर दिखाई दे रहा है कि z की वैल्यू सेम आएगी स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 1/3 बचा है वही आपका 1/3 यहाँ भी बच रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे बाई जगह 1/4 होता 1/5 होता तो स्टूडेंट हमें पूरा फैक्टर ये लिख करके और इसके इक्वल करके तब z की वैल्यू निकालनी पड़ती। तो देखिए इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 10/3, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का 1/3 और बराबर z। तो कितना आ गया ये स्टूडेंट्स 10 - 1, तो ये आ गया 9/3 इक्वल्स टू z। तो देखो ये 3 से काट देंगे, 3 3 या 9, तो z की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 3। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स z की वैल्यू फाइंड कर ली। z की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब इस z की वैल्यू का और ये जो x और y की वैल्यू जानी इन सबका हम यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार फाइनली, x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आई थी, y की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी और z की वैल्यू भी हमारे पास 3 आ गई। अब वो कह रहे हैं देन वैल्यू ऑफ x प्लस 2y माइनस z। तो वैल्यू ऑफ x प्लस 2y माइनस z हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये सारी वैल्यू x y z की हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास 1 थी प्लस 2 और y की वैल्यू मेरे पास 3 थी और माइनस z की वैल्यू भी मेरे पास 3 है स्टूडेंट। तो कितना आ गया 1 प्लस 2 3 या 6, यानी 1 प्लस 6 और माइनस 3। तो कितना आ गया स्टूडेंट 6 और 1 7 माइनस 3, यानी कि 7 माइनस 3 मीन्स 4 स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन में देखिए कौन सी वैल्यू आपकी सही है स्टूडेंट्स ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देखेंगे तो 4 वैल्यू मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हालांकि इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पेपर जब थोड़ा सा टफ आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
पूछा एक ही प्रश्न जाता है लेडर का, लेकिन है कंपलसरी कि वो आता है पेपर में। किस टाइप का दे दें? तो आज स्टूडेंट्स हमने आपको पहले भाग में प्लस वाली सीरीज लेडर प्रॉब्लम करना बताई, दूसरे भाग में हमने आपको प्लस वाली लेकिन प्लस के साथ और भी एक्स्ट्रा वैल्यू फाइंड करने वाली प्रॉब्लम को ला करके तब हमने आपको बताया। तीसरे भाग में हमने आपको माइनस वाली प्लस वाली सीरीज के बारे में बताया, लेडर प्रॉब्लम क्या होती है। और इस चौथे भाग में हमने आपको माइनस प्लस वाली बताई, उसके साथ साथ क्या बताया कि एक ऐसी प्रॉब्लम जहां पर एक्स और वाई जेड आर नॉट गिवन, तो वहां पर हमने एक्स वाई जेड को फाइंड किया, वाई यूक्लिड डिवीजन मेथड, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो वहाँ पर हम डिवाइड करते हैं और हम क्या करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको डिवाइजर बना लेते हैं और जो पहले डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना लेते हैं, ठीक है ना। फिर अल्टरनेट करके हम इसी तरीके से करते जाते हैं सॉल्व, और लास्ट स्टेज पे पहुंच करके हम देखते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है। अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाता है तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है स्टूडेंट्स तो इस टाइप में आ जाता है, तो हम सीधे उठा करके इस वैल्यू को इसके इक्वल पूरे होल पार्ट के इक्वल कर देते हैं। जैसे यहाँ z-1/5 है, z+1/3 है, उसके इक्वल जा करके कर देते हैं, और इस तरह के स्टूडेंट्स हम अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो भी वैल्यू बाद में पूछी जाती है तो जो एक्स वाई जेड आप फाइंड आउट करके लाए हैं उनकी वैल्यूज को निकाल लाते हैं। दूसरी एक चीज और स्टूडेंट्स, अगर आप इसको चेक करना चाहें प्रॉब्लम को, तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आप यहाँ अब रख लीजिएगा। अब आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं, तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज अगर आपकी जनरल प्रॉब्लम है, इस जनरल प्रॉब्लम में अगर आप रखना चाहें तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इन प्रॉब्लम्स को रखने के बाद आप देखेंगे कि हमारी ये वाली वैल्यू जो है 33/43 वो अगर आ जाती है तो आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम सही, आप चेकआउट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी अगर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 3 यहाँ पे रख दें इन प्लेसेस पर, और आप इसको रिसॉल्व करें, तो रिसॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको 33/43 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम सही है। तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद खुद ही चेक भी कर सकते हैं कि हमने प्रॉब्लम को सही किया या गलत किया, अगर आपके पास समय है तो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।